दोस्तों ये बात है 8 दिसंबर 1989 की उस शाम की, जहां लगभग 4:30 बजे एक लड़की श्रीनगर के लालडीड अस्पताल से अपनी ड्यूटी खत्म कर मिनी बस में इकबाल पार्क सोपोर रोड पर अपने घर लौट रही थी। उसी समय वहां बस में सवार 4-5 JKLF के आतंकियों ने अचानक हमला बोल दिया। लड़की डर गई, उसको लगा ये क्या हो रहा है। ये वो दौर था जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को भगाया नहीं गया था, लेकिन ये इंसिडेंट उस आतंकवाद की एक शुरुआत होने जा रहा था। आतंकवादियों ने उस लड़की को घसीटकर अगवा कर लिया। इलाका उसके घर से सिर्फ 500 मीटर दूर था। करीब 2 घंटे बाद JKLF के स्पोक्सपर्सन जावेद मीर ने लोकल अखबार जम्मू कश्मीर लिबरेशन को फोन करके इस किडनैपिंग की जिम्मेदारी ली। शुरुआत में 20, फिर 7 और अंत में उसने 5 आतंकियों की रिहाई की मांग कर डाली। इस घटना के तुरंत बाद श्रीनगर में हड़कंप मच गया। सबको जानना था कि आखिर ये लड़की थी कौन। ये लड़की थी उस समय के देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद। सोचिए, इस देश ने एक ऐसा दौर भी देखा है जहां देश के गृह मंत्री की बेटी अगवा कर ली गई थी। इसके ठीक बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिल्ली फोन किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री VP सिंह ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। JKLF का मकसद स्पष्ट था, जेलों से अपने साथियों को छुड़ाना और कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन को मजबूत करना। रुबैया सईद किडनैपिंग केस 1989 का वो किडनैपिंग केस बनने वाला था जो कश्मीर मिलिटेंसी का सिंबल बनने वाला था। रुबैया सईद किडनैपिंग केस भारत की इंटरनल सिक्योरिटी का एक ऐसा दर्दनाक हादसा रहा है जहां देश की इंटरनल सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों को मजबूरी का घूंट पीकर सब कुछ गलत होते देखना पड़ा। इसी ने घाटी में मिलिटेंसी को बढ़ावा भी दिया। अब इसी किडनैपिंग केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आया दोस्तों। 35 साल के बाद अब जाकर इसके मास्टरमाइंड शफात अहमद शुंगलू को गिरफ्तार किया गया है, जिसके साथ निशात थाने में पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले में आतंकी यासिन मलिक 2019 से ही टेरर फंडिंग में उम्र कैद काट रहा है, लेकिन रुबैया केस के आरोप से उसे बरी कर दिया गया था। अब इस गिरफ्तारी के बाद से हो सकता है यासिन मलिक का भी केस दोबारा खोला जाए। इस अपराध में कुछ आरोपी पहले ही जमानत या रिहाई पर हैं। CBI ने इस गिरफ्तारी के बाद से जांच तेज कर दी है। रुबैया सईद किडनैपिंग केस में कल CBI की तरफ से शफत अहमद शंगलू को जो है वो कश्मीर से अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद उसको जम्मू की टाडा कोर्ट में आज पेश किया गया है। CBI ने 35 साल पुराने डॉक्टर रुबैया सईद अपहरण केस में फरार चल रहे शफात अहमद शांगलू को गिरफ्तार कर लिया है। CBI की जानिब से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। CBI ने 1989 के रुबैया सईद अगवा केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुश्तबा शख्स शफात अहमद शंगलू को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड, आरोपी और उनके रोल्स के बारे में कई बातें हैं जो आम लोगों को पता नहीं है। बताया जाता है कि JKLF का हेड यासिन मलिक इसका असली मास्टरमाइंड था। रुबैया ने कोर्ट में मलिक सहित 4 आरोपियों की पहचान भी की थी। चश्मदीदों ने उसे सोपोर में देखा भी था। उस किडनैपिंग के दौरान मलिक ने मुफ्ती सईद से सीधे बात भी की थी और अपनी शर्तों पर वो अड़ा रहा। वहीं शफात अहमद शुंगलू इसका फरार आरोपी था जो अब पकड़ा गया है, जिसके ऊपर 10 लाख का इनाम था। इसके ऊपर किडनैपिंग की साजिश, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल मदद का आरोप है। CBI ने श्रीनगर के हवाल से उसे पकड़ा है, लेकिन इस पूरे किडनैपिंग का सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर को उठाना पड़ा दोस्तों। इस किडनैपिंग के बाद दबाव में आए तब के प्रधानमंत्री ने 5 आतंकियों को रिहा करने के लिए हामी भी भर दी थी, जिसके बाद से अब्दुल हामिद शेख, गुलाम नबी भट्ट, नूर मोहम्मद कलवाल, मोहम्मद यूसुफ मलिक अल्ताफ और जावेद अहमद इरफानी को छोड़ दिया गया था। इसमें से कुछ ने CRPC 164 के तहत अपराध कबूल भी कर लिया था। सरकार का यह फैसला बहुत बड़े बवाल को न्योता दे रहा था। 13 दिसंबर 1989 को VP सिंह सरकार ने आतंकियों की सभी शर्तें भी मानी थी। 5 आतंकियों को बिना शर्त रिहा किया गया। शाम को रुबैया को हवाल इलाके में छोड़ दिया गया। इस केस को तब श्रीनगर सदर थाने में दर्ज किया गया था, जिसके बाद से इसको फिर 1990 में CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। टाडा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन गवाहों के डर, पॉलिटिकल दबाव और JKLF की धमकियों से लंबे समय तक सब कुछ ठप रहा। यह पहला केस था जब केंद्र ने गृह मंत्री की बेटी के लिए आतंकियों से सौदा किया, जिसे राष्ट्रीय अपमान भी माना गया। अब माना क्या गया? यह नेशनल इंसल्ट थी। रिहा आतंकियों ने JKLF को फिर से जिंदा किया, किडनैपिंग की सीरीज चालू कर दी। 1991 में IS AK भट्टाचार्य के बेटे की किडनैपिंग, 1992 में ब्रिटिश राजनयिक सोवरेन चिल्टन की बेटे की किडनैपिंग। इसने पाकिस्तान को कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर के लिए मोटिवेट भी किया। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को इसने जन्म दिया। यासिन मलिक ने एक्टिव होकर हिंसा भी बढ़ाई। अब इस किडनैपिंग को लेकर बहुत सारी थियरीज हैं दोस्तों। माना जाता है कि ये किडनैपिंग सिर्फ एक नॉर्मल आतंकवादी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसे राजनीतिक दबाव बनाने और कांग्रेस और तब के VP सिंह सरकार की नीतियों को अफेक्ट करने के लिए प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया गया था। कुछ थियरीज के हिसाब से किडनैपर्स दुश्मनों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के बजाय सरकार को आतंकवादियों की मांगे मानने पर मजबूर करना चाहते थे, जिससे कश्मीर में आतंकवाद को, मिलिटेंसी को एक्सेप्टेंस मिल सके। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस घटना में सुरक्षा एजेंसियों की मिलीभगत या गंभीर चूक थी, जिससे आतंकवादियों को सफलता मिली। पॉलिटिकल रूप से यह किडनैपिंग उस टाइम के मिसमैनेजमेंट स्ट्रगल का हिस्सा थी, जहां आतंकवाद और अलगाववाद को रोकने में फेलियर के कारण भारत सरकार ने टेररिस्ट के सामने झुकना भी एक्सेप्ट किया था।
किडनैपिंग की घटनाओं ने घाटी में आतंक के बड़े दौर को जन्म दिया दोस्तों, जिसे आज तक पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है और अब यह नेशनल सिक्योरिटी पर खतरे के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ऑफिशियली इस बाबत कोई ठोस सबूत या खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन सीबीआई और बाकी एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। हाल ही में 2025 में इस मामले में पुराने फुटेज और सबूतों के बेस पर नए अक्यूज्ड की गिरफ्तारी हुई है, जो साजिश की तह तक पहुंचने की कोशिश है। यासीन मलिक जैसा घटिया आदमी इस देश की सरकारों के लिए काफी खास भी रहा है। मैं किसी नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन मलिक पर 1990 में वायुसेना कर्मियों की हत्या, कश्मीरी पंडित नरसंहार और पाकिस्तानी फंडिंग से आतंकवाद के गंभीर आरोप है, जिसके लिए उसे उम्र कैद मिली है। इस आदमी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। यासीन मलिक के मनमोहन सरकार के साथ ताल्लुकात का दावा यह है कि 2006 में मनमोहन सिंह ने उसे पीस टॉक्स के लिए दिल्ली बुलाया था। इसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी की परमिशन और निर्देश पर मलिक ने पाकिस्तान जाकर आतंकी हाफिज सईद से भी मुलाकात की थी। इस बैठक और शांति प्रयासों के बाद मनमोहन सिंह ने मलिक के उन कामों और डेडिकेशन के लिए थैंक यू भी किया था। मलिक ने यह दावा 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में किया था, जिसमें यह बताया गया कि ये मुलाकातें और प्रयास केंद्र सरकार के इशारे पर किए गए थे। सोचिए, हम एक जमाने में कितने मजबूर थे। हमारी ताकत दुनिया जानती है, लेकिन आतंक के खिलाफ हमारी अप्रोच इतनी ढीली थी कि हमें एक आतंकवादी की सहायता से आगे बढ़ना पड़ रहा था। सोचिए, पाकिस्तान जिस आतंकी नेक्सस को हमारे यहां बना चुका है, उसके पीछे भी यहां पर कई सरकारों के ढीले रवैये ही है। इसका एक कारण यह भी था कि मिलीजुली सरकारों ने कभी ठोस फैसले किए ही नहीं। सत्ता जाने का डर और कुर्सी उतरने के बहाने न मिले, इसके लिए वो हर कोशिश करते थे। लेकिन अब इस आतंकी के पकड़े जाने के बाद से बहुत सी चीजें सामने आने वाली हैं। देखना है कब। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर से मिलेंगे यहीं पर। जय हिंद।